गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। आंसर इज डी। जो आर्य समाज है जे 1875 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बॉम्बे में स्थापित किया गया था। और दयानंद सरस्वती के द्वारा स्लोगन दिया गया है, दो स्लोगन दिया गया है। स्लोगन फर्स्ट है बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और दूसरा स्लोगन था इसका इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। ये स्लोगन दिए गए थे दयानंद सरस्वती के द्वारा। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। आंसर इज बी। स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? 1897 में बेलूर, बेलूर में, बेलूर में किया था, बेलूर मठ में, बेलूर मठ, बंगाल में। और जो नेशनल यूथ डे है, नेशनल यूथ डे इन्हीं की जयंती के ऊपर मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के 12 जनवरी, 12 जनवरी मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। हु वाज द इंस्पायरेटर बिहाइंड द जंग बंगाल मूवमेंट। कौन है इंस्पायरेटर, कौन है जंग बंगाल मूवमेंट के? तो जो जंग बंगाल मूवमेंट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? हेनरी बिवन डियोरोजी। आंसर इज बी। ये कब किया गया था? ये 1826 में किया गया था, 1826 में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आंसर इज ए। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, ये किसको किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये किसके द्वारा कहा गया था? वैलेंटाइन चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल, चिरोल के द्वारा कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। द अकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। जो अकेडमिक एसोसिएशन है इसके संस्थापक कौन है? तो कौन है इसके संस्थापक? हेनरी विवन डियारजो। ये कब इसको फाउंडेशन कब हुआ था इसका? इसका फाउंडेशन हुआ था 1828 में, 1828 में। इन कोलैबोरेशन विद डेविड हैरी एंड अलेक्जेंडर डफ, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज एट कोलकाता। ये किसके सहयोग से? डेविड हैरी और अलेक्जेंडर के सहयोग से जो एस्टेब्लिश किया गया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। उसके साथ तीसरे जो पर्सन थे वो कौन पर्सन थे? तीसरे कौन पर्सन थे? राम मोहन राय। आंसर इज राजा राम मोहन राय। और ईश्वर चंद्र की बात करें हम, तो ईश्वर चंद्र, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, जिसने सती प्रथा को मेन रोल प्ले किया था, इसने सती प्रथा को वायलिश करने में मेन रोल प्ले किया था इसने, टू एक्ट करना सती प्रथा। लेकिन लेकिन जो इसको जिसको वालिश किसके द्वारा किया गया था? वालिश किसके द्वारा किया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। इन्होंने मेन रोल प्ले किया था, इन्होंने विलियम बेंटिक के द्वारा इसको वालिश किया गया था। लेकिन इसको एक्ट को बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा सहयोग किसने मदद किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियन। इंडिया फॉर इंडियन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सीआर दास, चितरंजन दास के द्वारा इंडिया फॉर इंडियन ये बुक लिखी गई है।
हु लॉन्च ए रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आफ्टर ब्रोक ऑफ फ्रॉम द महात्मा गांधी। जो किसने रेडिकल मूवमेंट जैसे अलग हुए थे तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उसने स्टार्ट किया था। जब वो रेडिकल मूवमेंट से अलग हो गए तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उसने स्टार्ट किया था महात्मा गांधी से अलग होने के बाद। महात्मा गांधी से अलग होने के बाद उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। वो कौन से पर्सन थे? तो किसने? ईवी रामास्वामी नायकर। ये पहले महात्मा गांधी जी के साथ में थे, तो महात्मा गांधी से जब ये अलग हुए तो उन्होंने एक रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। आंसर इज ईवी रामास्वामी नायकर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री लैंडमार्क ऑफ दलोजीज एडमिनिस्ट्रेशन? जो दलोजी, लॉर्ड दलोजी के द्वारा जो तीन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसके काम किए गए थे वो कौन कौन से काम हैं? जो इंडियन रेलवे इसके द्वारा जब लॉर्ड दलोजी का शासनकाल था उस समय ये इंडियन रेलवे स्टार्ट किया गया था। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था, और टेलीग्राम। ये जो तीन लैंडमार्क हैं स्टार्ट किए गए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड दलोजी। तो आंसर हमारा डी, पहला, दूसरा और चौथा। जो इंग्लिश एज ए मीडियम एजुकेशन नहीं किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया? कौन सा इसमें मैग्ना कार्टा है वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया में? मैग्ना कार्टा किसको कहता है? डिस्पैच ऑफ किसके द्वारा किया गया था? जे वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में लाया गया था, उसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो डिस्पैच ऑफ सर चार्ल्स वुड्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 1854। आंसर इज सी। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ इलाहाबाद? इलाहाबाद सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो है अकबर के द्वारा। आंसर इज ए। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी? जो सिपोई म्यूटनी 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के तो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सिपोई म्यूटनी। फोर्ट विलियम इन वेस्ट बंगाल वाज बुल्ट इन द नेम ऑफ? जो फोर्ट विलियम बनाया गया है वेस्ट बंगाल में वो किसके नाम पे बनाया गया है? जो विलियम थर्ड थे। कौन से विलियम थे? विलियम थर्ड। आंसर इज सी। विलियम थर्ड के नाम पे उनका नाम रखा गया है फोर्ट विलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद? वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने ढाका से कैपिटल को ट्रांसफर किया था ढाका से मुर्शिदाबाद के लिए? तो कौन से? मुर्शिद कुली खान। जो मुर्शिद कुली खान है इन्होंने, ये कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल थे, इन्होंने ट्रांसफर किया था अपना कैपिटल। ढाका अभी कहाँ है? बांग्लादेश में है। मुर्शिदाबाद अभी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ढाका से मुर्शिदाबाद के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था? 1600 ईस्वी में। और सूरत में इन्होंने सबसे पहले कब भारत में कब इसने फैक्ट्री लगाया था? सूरत में लगाया था पहले। 1613 में सूरत में लगाया था। और दूसरा कहाँ लगाया था? 1616 में मैसूलीपट्टनम में। वाई विच वार द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एस्टेब्लिश फर्मली? वो कौन सी लड़ाई थी जिससे ब्रिटिश रूल स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था पूरी तरह से भारत में उसने जो ब्रिटिश है रूल शुरू कर दिया था? वो कौन सी लड़ाई के बाद में? तो बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो भारत में जो ब्रिटिश ने भारत में पूरी तरह से शासन करना शुरू कर दिया था। जो ब्रिटिश वार है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुई थी? 1764 में। 1764 में। और बैटल ऑफ वांदी वाश कब हुई थी? 1760 में। और प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। तो जो बक्सर की लड़ाई के बाद जो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में शासन करना शुरू कर दिया था। डू और डाई मूवमेंट इज अदरवाइज नोन है। ये डू और डाई मूवमेंट है, ये दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? डू और डाई मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। आंसर इज सी। क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट कब हुआ था? जे 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त
1942 को हुआ था। जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है ये 12 मार्च 1930 में हुआ था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और खिलाफत मूवमेंट है ये 1919 में हुआ था। तो इसमें डू और डाई का दूसरा अदरवाइज किसके नाम से कहा जाता क्या दूसरा मूवमेंट है। और क्विट इंडिया मूवमेंट में ही डू और डाई का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी सत्याग्रह रिवोल्ट व इनिशिएटेड अगेंस्ट, जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह रिवोल्ट शुरू किया था किसके विरुद्ध किया था, रॉयल्टर लॉ के विरुद्ध। तो आंसर इज सी। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। बॉम्बे में हुआ था, लेकिन इन्होंने कहाँ होना, जो फर्स्ट सेशन था कहाँ डिसाइड किया था, पूना में हुआ था। पूना में इन्होंने डिसाइड किया था पूना के लिए। और जब कॉलरा ब्रेकआउट हो गया उसमें, जो कॉलरा था इसमें आउट ब्रेक हो गया था। और 11th ओवर में इसको शिफ्ट कर दिया था। 11th ओवर में लास्ट टाइम में इसको जो शिफ्ट कर दिया था कहाँ के लिए, बॉम्बे के लिए। तो लेकिन जहां डिसाइड होना था कहाँ होना था, इसका पूना में होना था। ये कब उसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, प्रेसिडेंट इसके WC बनर्जी थे इसके प्रेसिडेंट, बनर्जी थे इसके प्रेसिडेंट। और जिस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी, तो उसमें लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और उसके फाउंडर कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉर्ड हार्बर, जो लैंड लॉर्ड बंदरगाह इसमें से कौन सी है, तो विशाखापट्टनम जो है ये एक लैंड लॉर्ड हार्बर है। आंसर इज ए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।